वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज उन 3 लोगों को जज के सामने पेश किया गया जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने 24 दिसंबर को, 31 दिसंबर को और फिर इस महीने की 10 तारीख को उन्होंने शहजाद अकबर और मेजर रिटायर्ड आदल राजा के घरों के ऊपर हमले किए, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनको जिस्मानी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनके जो शहजाद अकबर के घर को आग लगाने की कोशिश की। और एक केस में शहजाद अकबर के घर के ऊपर वहाँ पे एक फायर आर्म या रिवॉल्वर से फायर भी किए गए। ये थे बुनियादी इल्ज़ाम जिनके ऊपर इन 3 लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। जज ने इल्ज़ामात सुनने के बाद तीनों अफराद को कहा कि वो उनको ज़मानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि कोर्ट में बहुत अहम इंकशाफात भी हुए। लेकिन जज ने यह कहा कि जिस नेचर के एलिगेशंस हैं उनका ट्रायल अब जो क्रिमिनल कोर्ट में ही हो सकता था, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट डील नहीं करेगी। लिहाजा अब 13 फरवरी को इन तीनों अफराद को पेश किया जाएगा सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट के सामने, जहां बाकायदा तौर पर जो चार्जेस भी रीड आउट किए जाएंगे और ये भी सेट आउट होगा कि केस आगे कब और कैसे चल रहा है। लेकिन केस में जो यहाँ पर आज कोर्ट रूम में जो वहाँ पर कार्रवाई और हमें जो ज़राए ने जो चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं एक्सक्लूसिव बेसिस पर, उसमें खौफनाक चीज़ें सामने आई हैं। ये पता चला है कि जो तीनों अफराद जिनके नाम हैं कार्ल ब्लैकबर्ड, क्लार्क मैकॉली और डोनाटो ब्रामर, तीनों लोग जो हैं उनकी दर्जनों के हिसाब से प्रीवियस कन्विक्शंस हैं। जो क्लार्क मैकॉली है उसने 37 टाइम्स उसको कन्विक्ट हो चुका, मुख्तलिफ जो जिसमें चोरी की वारदातें हैं, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर चोरी की वारदातें हैं, ज़बरदस्ती गाड़ियाँ छीनना, मोबाइल फ़ोन छीनना, स्टोलन जो चीज़ें हैं उनको हैंडल करना, और पिस्टल और आम जो असला लेकर दुकानों पर हमले करना और वहाँ से चोरियाँ करना, लोगों को मारना, धमकाना, एक पूरा गैंगस्टर पास्ट है उनका। जो कार्ल ब्लैकबर्ड है, कार्ल ब्लैकबर्ड की भी तकरीबन मुख्तलिफ औकात में 2004 से लेकर 2022 तक वो कई दर्जनों दफ़ा वो जेल में जा चुका है। उसके मुख्तलिफ जो केसेस है उसमें उसकी कन्विक्शन हैं, जिनमें सबसे जो छोटी उम्र का है वो है डोनाटो ब्रामर। डोनाटो ब्रामर की जब वो 16 साल का था वो उस वक्त उसकी 4 कन्विक्शन थी, यानी जब वो 15, 16, 17 जब जो एक चाइल्ड कंसिडर होता था वो उस वक्त भी चोरी, वायलेंस और बदमाशी और जो गुंडागर्दी की वारदातों में मुलव्वस रहा है। लेकिन इस केस से मुतल्लिक जो ख़ास तौर पर शहजाद अकबर के घर के ऊपर 24 दिसंबर को होने वाला हमला, शहजाद अकबर की ज़ात पर होने वाला 24 दिसंबर को हमला, फिर 31 दिसंबर को उनके घर पर होने वाला दूसरा हमला, और उसी शाम को और उसी वक्त थोड़ी देर के बाद आदल राजा के घर जो चशम में है और शहजाद अकबर का घर जो कैम्ब्रिज में है, वहाँ पर जो होने वाली जो वारदातें थी उनके अंदर जो अभी तक जो शवाहिद सामने आए हैं वो खौफनाक हैं। ये पता चला, हमें ज़राए ने हमारे साथ ये शेयर किया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था जहाँ पर इन 3 अफराद के अलावा एक और शख्स है जिसको जो सस्पेक्ट 1 कहा जाता है। जो सस्पेक्ट 1 जो इस केस में इन्वॉल्व था कि सस्पेक्ट 1 ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हुआ था एक और शख्स के साथ जिसकी आइडेंटिटी नहीं पता, लेकिन वो जो सस्पेक्ट 1 और एक और शख्स नामालूम शख्स, और ये 3 लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ऑपरेट करते थे। और वहाँ जो सस्पेक्ट 1 था जो पुलिस ने ऑलरेडी उसको कस्टडी में ले लिया हुआ, अभी तक उसको चार्ज नहीं किया, किसी भी वक्त उस शख्स को चार्ज किया जा सकता है। जो अभी तक जो हमने एविडेंस देखा उसमें जो सबसे ज़्यादा एविडेंस इस वारदात, इन दोनों वारदातों के हवाले से अगर किसी से मुंसलिक होता है वो सस्पेक्ट 1 होता है। जो सस्पेक्ट 1 एक्चुअली इन तीनों लोगों को हैंडल कर रहा था, और सस्पेक्ट 1 का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप था कार्ल ब्लैकबर्ड के साथ जहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उसने मोबाइल फ़ोन ख़रीदे, उसने जो मुख्तलिफ सिम्स थी वो ख़रीदे, पैसे ट्रांसफ़र किए, और पुलिस ने जो अभी तक जो एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किया और जो हमने देखा उसमें जो इनकी जो सारी वारदातें 24 दिसंबर को शहजाद अकबर के घर के ऊपर जब हमला हुआ और उसमें जिस शख्स ने शहजाद अकबर को मारा एक गोरा शख्स था, उसने बाकायदा चैट ग्रुप में वो किसी से एक दूसरा शख्स से वो कह रहा है कि मुझे हाई विजिबिलिटी क्लीनर्स वाली जैकेट चाहिए ताकि शहजाद अकबर इस बुनियाद पर दरवाज़ा खोलें कि वो जो शख्स उनको नॉक करने आया वो शायद को लोकल सर्विस देता है, डिलीवरी है या क्लीनिंग करता है या कोई पार्सल लेकर उनके लिए आया। उसने हेलमेट पहना हुआ था, पूरी तैयारी के साथ उसने शहजाद अकबर को मारा। इन तीनों वारदातों में न सिर्फ कि जो वारदातें हुई बल्कि बाकायदा तौर पर जिन लोगों ने हमले किए वो फिल्मिंग भी करते रहे, वो उसकी फिल्म भी बनाते रहे। ये पूरी जो वारदातें हैं ये इसमें जो कोर्ट के सामने उसका पूरा खाका पेश किया गया। जो शहजाद अकबर के घर के ऊपर जिस दिन हमला हुआ उस घर से 2 दिन पहले उनका जो घर है
उसकी बाकायदा वहाँ पर सर्वेलेंस की गई और जो यहाँ पर कोर्ट एविडेंस सामने आया है उसमें यह बताया गया है कि शहजाद अकबर को 24 दिसंबर को मारा गया, उनके ऊपर हमला हुआ जिसमें उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, वो पुलिस आई। लेकिन उसके बाद जब 31 दिसंबर को हुआ तो उससे पहले उनके घर की जो डोनाटो ब्रामर है उसने सर्वेलेंस ली और उनके साथ उस जो वहाँ पर जो सस्पेक्ट वन है वो भी वहाँ पर मौजूद था। जो सस्पेक्ट वन वो है जो पुलिस कस्टडी में मौजूद है। जो डोनाटो ब्रामर जो 21 साल जो ब्लैक ओरिजिन का जो नौजवान है उसके पास पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके पास रिवॉल्वर था और वहाँ पर 3 गोलियाँ भी चलाई गई। जो 3 गोलियाँ वहाँ पर उस दिन चली, उन गोलियों के ऊपर वहाँ से उस हवाले से भी पुलिस के पास एविडेंस मौजूद है। और फिर जब उनकी एक से दूसरी लोकेशन पर जब वो मूव कर रहे हैं तो जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई, एक केस में जो स्टोलन गाड़ी है वो इस्तेमाल हुई, उसका एविडेंस भी पुलिस के पास मौजूद है। जब आदिल राजा के घर पर हमला हुआ तो आदिल राजा के घर के ऊपर जब हमला होता है वहाँ पर तो उसमें भी जो कार्ल ब्लैकबर्ड और जो मिस्टर मैकॉली है ये दोनों वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अपने चेहरे तो छुपाए हुए थे लेकिन इनके मोबाइल फ़ोन वहाँ पर पुलिस ने जो GPS के ज़रिए से और जो गाड़ियों की मूवमेंट और उनकी जो सस्पेक्ट वन के साथ बातचीत है उसके साथ उन्होंने इसको कनेक्ट किया कि ये लोग कैमरेज में भी मौजूद थे शहजाद अकबर के घर के बाहर और यही लोग मौजूद थे। फिर जो चशम में जो तकरीबन 25 से 30 किलो जो माइल्स दूर बनता है वहाँ पर भी मौजूद थे। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात जो सामने आई है, जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का वो केस है उन्होंने ये लिखा है कि ये जो शहजाद अकबर और आदिल राजा वो यूट्यूबर्स हैं, वो अपनी ओपिनियन देते हैं और ये जो ओपनिंग केस है इसमें इल्ज़ाम नहीं है लेकिन एक सेट आउट किया गया है केस कि इनका बैकग्राउंड ये है कि ये जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ये उसके क्रिटिक्स हैं। इसके अलावा जो क्राउन प्रोसिक्यूशन की सर्विस है पाकिस्तान का कहीं पर नाम नहीं आता। लेकिन जो कार्ल ब्लैकबर्ड है जो उसने अपनी जो पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने अपने वकील के जरिए एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट दी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस स्टेटमेंट में उसने पुलिस को ये बताया है कि मुझे एक चैट ग्रुप से या किसी एक और शख्स ने जिसने मुझे हायर किया उससे मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि इस एड्रेस पे जाओ, वहाँ पर उस बंदे से मिलो जो वो आदिल राजा के घर के हवाले से कह रहा है कि मुझे कहा गया कि इस घर पर जाओ, वहाँ इस बंदे से मिलो और उसको शट अप कॉल दो और उससे कहो कि जो वो मुख्तलिफ वो बकवास करता है या मुख्तलिफ जो बातें करता है वो उनको बंद करे। और उसने ये कहा कि मैंने जो ये पूरा इल्ज़ाम गलत है कि मैंने वहाँ पर वायलेंस किया। उसने कहा कि मैं ये ऑन करता हूँ कि मैं गया था, मैंने जाकर नॉक किया, जो आदिल राजा या जिस बंदे को मुझे बताया गया था वो घर पर नहीं था और मेरा वहाँ पर जाने का मकसद वहाँ पर सिर्फ एक उसने जो कोट अनकोट लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि शट अप कॉल देना, कि जो आप बातें कर रहे हैं वो बातें आप बंद करें, ये गैर ज़रूरी बातें हैं। उसका कहना था कि मैं ये मकसद लेकर गया था, मैंने वहाँ पर वायलेंस नहीं किया। ये कार्ल ब्लैकबर्ड है, ये उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। जो बाकी जो डोनाटो ब्रामर है और जो मिस्टर मैकॉली है उन्होंने अपने जो पुलिस को कहा कि वो इंटरव्यू नहीं देंगे, वो नो कमेंट पर गए हैं। तीनों अफराद को अब पुलिस ने अपनी उनको जो वो पुलिस कस्टडी में है, डिटेंशन में है और अब उनको 13 फरवरी को जो क्रिमिनल कोर्ट है, सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट, वहाँ उनको पेश किया जाएगा। और इन द मीन टाइम जो हमें ज़राए ये बता रहे हैं कि जो 9 मुख्तलिफ लोग हैं पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया है, जिसमें से 3 लोग चार्ज हो चुके हैं। चौथा जो शख्स है वो पुलिस कस्टडी में है जिसको सस्पेक्ट 1 कहा जाता है। एक खातून शामिल है जो ग्रीनफर्ड का एरिया है, वो खातून इस वक्त पुलिस बेल में है। एक और शख्स है जिसको जो गिरफ़्तार किया गया ग्रीनफर्ड का, वो भी पुलिस बेल में। और 2 और लोग हैं जिनके बारे में पुलिस अभी बता नहीं रही कि वो लोग कौन है, लेकिन इन टोटल 9 लोग हैं जो इस वक्त पुलिस ने इस केस से रिलेटेड उन्होंने अरेस्ट किए हैं। जो लंदन में जो 4 प्रॉपर्टीज़ लंदन में सर्च हुई हैं, उसके अलावा जो कोवेंट्री का एरिया है, कोवेंट्री और बर्मिंघम में वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ सर्च हुई हैं। जो दोनों कार्ल ब्लैकबर्ड और मिस्टर मैकॉली हैं, ये दोनों का ताल्लुक बर्मिंघम के नज़दीक का जो एरिया कोवेंट्री है, ये वहाँ के जो हार्डन क्रिमिनल गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों हैं। जो सस्पेक्ट 1 है वो बर्मिंघम से है, मिस्टर जो ब्रामर है जिसको जो पुलिस कस्टडी में है और चार्ज किया गया है, वो उसका ताल्लुक जो ग्रीनफर्ड के एरिया से है। और जो पुलिस राय हमें ये बता रहे हैं कि जो सस्पेक्ट 1 है उसको अगले चंद दिनों के अंदर अंदर जो पुलिस को ये उम्मीद है कि वो उसको क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को वो सक्सीड कर जाएंगे उसको चार्ज करवाने में।